नमस्कार मित्रों, करवा चौथ व्रत की कहानी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। यह व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। करवा चौथ के व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र आदि के सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी या करवा चौथ की कथा सुनने से चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। करवा चौथ को सभी चौथ में से सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। इस दिन करवा चौथ की कथा के साथ विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है। यहाँ व्रत के दिन सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी दी गई है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई दिया टॉर्च लाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों, चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े ही सफ़ेद निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गईं, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वे आगे गईं तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। तो उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेबड़ी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथाई करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले
के जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद देखनी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। वो बोली, माता, वह मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन, में मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता, आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली, मोली, सठेली, गठेली, पतासा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये सब कर गई हैं। जाओ ननद, माता जी को बोल दो कि पुरानी चौथ का उजलवाओ और नई घड़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सास कहने लगी कि नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो और चौथ माता का उजमन करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सबको देना, यह थी करवा चौथ माता की कहानी, करवा चौथ की कथा। आशा है कि आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।